नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान वर्सेस इजराइल और हूथी वर्सेस अमेरिका। यहां पर जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन यहां पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ब्रेक करिए। डोनेट्स्क में यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला विद वीडियो, ये देखिए जरा। यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी टैंक। डोनेट्स्क में यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए तस्वीर है अब आप। डोनेट्स्क में रूस पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी टैंक। इस वक्त की बड़ी खबर, ये एक और ब्रेक करिए इस वक्त की। डोनेट्स्क में यूक्रेन का कंट्रोल ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, ये देखिए शॉट देखिए अब आप। मकान में छिपे रूसी सैनिकों पर हमला किया गया। ये देखिए ड्रोन अटैक है। कंट्रोल हटाइए इसमें से। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। डोनेट्स्क में एक और बड़ा विस्फोटक से भरे ड्रोन से किया गया अटैक। ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा सुनील, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए स्क्रीन पर। लेफ्ट में जो अभी खबर दिखाई है उसका, और ये वाला राइट में। ये देखिए लोकेशन लिखिए। ये देखिए रूसी टैंक डोनेट्स्क में अटैक किया गया, और डोनेट्स्क में ये हाइड आउट था रशियन सैनिकों का, जिसको उड़ा दिया गया। ये तस्वीर आपके सामने है। ये देखिए जरा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधा आई है। खार्किव में यूक्रेनी बेस पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कामिकाजी ड्रोन से रूस ने किया हमला। यह देखिए जरा। खार्किव में यूक्रेनी बेस पर बड़ा हमला। कामिकाजी ड्रोन से रूस ने किया हमला। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये रशिया के ऊपर जो अटैक किया है यूक्रेन ने, वो है। और यूक्रेन के ये देखिए जरा बेस पर जो रशिया ने अटैक किया, वो तस्वीरें हैं। और जैसे ही बर्फ पिघली है, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है ग्राउंड पर, वो तेज हो गया है। इसी के बीच एक और बड़ी खबर, खार्किव में रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी बेस पर कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा ये दोनों वीडियोस, दोनों ब्रेकिंग, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। ये खार्किव की तस्वीरें, दोनों ब्रेकिंग, दोनों वीडियोस। लेकिन उससे पहले सुनील ये वाला वीडियो फुल फ्रेम पर दिखाइए। ये देखिए जरा। ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें, दोनों ब्रेकिंग आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। वॉर जोन में तबाह हुआ रूसी आर्मर्ड व्हीकल। ब्रेक करिए जरा। आर्टिलरी अटैक में BMP-3 के परखच्चे उड़े। ये देखिए जरा। इस वीडियो को सुनील फिर से प्ले करिए जरा। वॉर जोन में तबाह हुआ रूसी आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। गाजा में हमास का गुरिल्ला वॉर जारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अल कासम ब्रिगेड का IDF टैंक पर हमला। ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग रखिए। ये देखिए जरा। अल कासम ब्रिगेड का IDF टैंक पर हमला। अल शिफा अस्पताल के पास जारी है भीषण जंग। ये देखिए गाजा में हमास का गुरिल्ला वॉर जारी। अल कासम ब्रिगेड का IDF टैंक पर हमला। और इसी के बीच एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ताइवान में भूकंप से हिला मैटरनिटी अस्पताल। ये देखिए भूकंप के दौरान ड्यूटी की नर्सों ने बच्चों को कैसे संभाला, उसका वीडियो आपके सामने। भूकंप के दौरान नर्सों के काम की हो रही है सराहना। ये देखिए जरा। ताइवान में फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ताइवान में भूकंप से हिला अस्पताल, मैटरनिटी वार्ड था।
किस तरीके से जब बच्चे दहशत में आ सकते थे वहां पर, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए किस तरीके से इन नर्सेज ने वहां पर बच्चों को संभाला। ये देखिए जरा आप, ये वीडियो अपने आप में एक बहुत मिसाल बन गया है फॉर जनरेशंस टू कम। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधा आई है। ताइवान के बाद भूकंप से थर्राया जापान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 6.3 की तीव्रता के भूकंप से कांपा होशू द्वीप। चीन में भी महसूस किए गए कंपन। सीधे आइए जरा, आठों ब्रेकिंग हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले। ये देखिए जरा, आठों ब्रेकिंग हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले। ये देखिए जरा, आठों ब्रेकिंग। उसके बाद हमारे सामने जो बड़ी खबर है, ये देखिए डोनेट्स्क में यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। डोनेट्स्क में यूक्रेन का कंट्रोल ड्रोन अटैक। फिर ये देखिए कामिकाजी ड्रोन से रूस ने हमला किया खार्किव में। यूक्रेनी बेस पर कामिकाजी ड्रोन से एक और हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। सीधे चलिए, इस वक्त मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे जनरल अनुज माथुर सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ है एम्बेसडर पिनाक सर। थैंक यू सो मच पिनाक सर, थैंक यू वंस अगेन। मेरे साथ आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए पहली बड़ी खबर, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट 24 घंटे में विश्व युद्ध। क्या है ये खबर? ईरान पर विध्वंसक हमला, बहुत खतरनाक खबर है। इजराइल से पलायन शुरू कर दिया गया है। इजराइल को डर है कि ईरान का अटैक होगा, इवैक्यूएशन शुरू। हूती का बैलिस्टिक मिसाइल हमला और मैक्रों को पुतिन की वार्निंग। ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। दक्षिण पूर्व ईरान में बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। धमाके से दहला ईरान का रस्क इलाका। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मिलिट्री डिपो में धमाका। बलूच संगठन जैश अल अदल पर हमले का आरोप। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ कैंप 4 पर अगली खबर लीजिए, सीधा आइए। हूती का नॉन स्टॉप हमलों से थर्राया लाल सागर। ब्रेक करिए, मेरे बगल में खबर दिखाई। हूती का लाल सागर में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। लाल सागर में 2 फाइटर ड्रोन से हूती का हमला। 48 घंटे में हूती के 7 से ज्यादा बार बारूदी हमले। सुनील, ये दोनों ब्रेकिंग विदाउट शॉट्स, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाई। 48 घंटे में मिसाइल, बोट और ड्रोन से हूती के हमले। इजराइल में ईरान पर अटैक और हूती का बड़ा अटैक। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने देखिए जरा। ये दोनों खबरें आपके सामने। इसी के साथ सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। इजराइल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है ईरान। ब्रेक करिए जरा, टिकर ऑफ करिए। ईरानी हमलों की धमकी से डरे इजराइल के लोग। इजरायली शहर हाइफा से हजारों लोगों का पलायन। हाइफा पर हिजबुल्लाह के साथ ईरान कर सकता है हमला। लेबनान से सटा है उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा। सीधे आइए कैंप 4 पर अगली बड़ी खबर। यह देखिए, रूस ने फ्रांस को दी सबसे बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए। यूक्रेन में सैनिक भेजने के प्लान पर दी विध्वंसक धमकी। यूक्रेन में सैनिक भेजने का अंजाम बुरा होगा, रूस ने कहा। यूक्रेन में सैनिक भेजा तो फ्रांस के लिए आफत काल। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाई एक साथ, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने फ्रांस के रक्षा मंत्री को किया फोन। अब सीधे दिखाइए चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट, ये देखिए। और सुनील, इसके साथ हम मिक्स करेंगे वो 5 विंडो जो मेरे साथ था विद अ गेस्ट। सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल अनुज माथुर मौजूद है सर। क्विक एंड शार्प रिएक्शन, क्योंकि आज मेरे साथ बहुत सारी खबरें, तो थोड़े शार्प रिएक्शन लूंगा सर। ये बहुत बड़ा हो गया है। इजराइल ने इवैक्यूएशन शुरू कर दिया है। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है। ईरान ने और धमकी दी है और फ्रांस को रशिया ने धमकी दी है। अनुज सर, आज से 2 हफ्ते पहले आपने इस शो में कहा था कि बाय मई तक हम दुनिया में एक बड़े युद्ध के आसार देख रहे हैं एंड यू वर हिंटिंग एट वर्ल्ड वॉर। मुझे लग रहा है इट इज गोइंग टू हैपन मच बिफोर दैट। बिल्कुल निशांत, बिल्कुल सही आपका आकलन है। मैं यही कह रहा था, मैं दोबारा इस बात को रिइटरेट कर रहा हूं कि अगर ईरान किसी भी प्रकार से डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर इसको
बहुत बड़े आयाम से बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक हूती का प्रश्न है, हूती के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हूती के पास, मुझे लगता है कि उनके पास इतना दम नहीं है, जब तक कि उनके पास लगातार कहीं और से वो नहीं आती रहे रसद, तो कि वो यूके और यूएसए के हमलों को सहन कर सके। तो उस जगह पर मुझे लग रहा है कि वहां पर अमेरिका और जो अलाइड फोर्सेस है वो थोड़ा हावी पड़ेंगी। लेकिन अगर ईरान कूदता है इस युद्ध में, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा आयाम हासिल करेगा, और मुझे डर है कि ये एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे एक खबर दिखा रहा हूं। सुनील, इस खबर को ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ लीजिएगा। हूती के नॉन स्टॉप हमलों से थर्रा है लाल सागर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती का लाल सागर में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। लाल सागर में 2 फाइटर ड्रोन से हूती का हमला। 48 घंटे में हूती के 7 से ज्यादा बार बारूदी हमले। यह बड़ी खबर। 48 घंटे में मिसाइल, बोट और ड्रोन से हूती के हमले। फ्लोर पर, और मैं चाहूंगा सुनील, आप फ्लोर पे 2 पॉइंटर्स बढ़ने के बाद बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट इस खबर के चलाइएगा। हूती का बैलिस्टिक मिसाइल हमला, बड़ी खबर। ये देखिए, लाल सागर में हूती के नॉन स्टॉप बारूदी हमले शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। हूती की बैलिस्टिक मिसाइल से थर्राया लाल सागर। हूती ने सुबह में एंटीशिप मिसाइल से किया हमला, बड़ी खबर। लाल सागर में 2 फाइटर ड्रोन से भी किया हमला। हूती के रेडार पर थे लाल सागर से गुजर रहे कार्गो शिप। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, पहले मेरे पास आइएगा और इसके बाद सीधे अगली एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी हमलों से हूती लैंड में हड़कंप। ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में तबाह हूती की बैलिस्टिक मिसाइलें। हमले में तबाह हूती का मिसाइल सिस्टम। हमले में तबाह यमन में हूती का मिसाइल लॉन्च बेस। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए सुनील, ये बड़ी खबर है। अमेरिकी हमलों से हूती लैंड में हड़कंप। ये देखिए जरा, हमले में तबाह हूती का बैलिस्टिक मिसाइल। पहले मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, फिर कैम 4, फिर फ्लो। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर। हमले में तबाह हूती का मिसाइल सिस्टम। ये देखिए जरा, ये दोनों खबरें, तू डाल डाल में पात पात, किस तरीके से ये युद्ध चल रहा है उसकी तस्वीरें। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, और उसके बाद मैं सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास। सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये बहुत बड़ी खबर है। हूती के ऊपर अटैक किया जा रहा है, हूती की जबरदस्त तैयारी है। सीधे आइए, जो मैं आपको डिटेलिंग दिखाने वाला हूं। प्ले ऑन करिए, ये देखिए, वेल डन पीसीआर, एक्सीलेंट वर्क। ये देखिए, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग को सुनील बगल में चलाइए। अमेरिकी हमला, हूती लैंड में जलजला, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी मिसाइल हमलों से हूती लैंड में भीषण तबाही हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। लाल सागर से यमन तक हूती के खिलाफ हमले बढ़े। ये देखिए, अमेरिकी हमले में हूती की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट हो गई हैं। यमन में हूती के कब्जे वाले इलाकों पर अमेरिका का हमला है, बड़ी खबर। अमेरिकी हमले में हूती की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तबाह। अमेरिका ने आत्मरक्षा में हूती के मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। सुनील, मैं चाहूंगा इसी खबर पर शॉर्ट्स की जगह आप पिनाक सर को लीजिए, और फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट भी। पिनाक सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि रेड सी, लाल सागर में हालात और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं? देखिए, एक चीज तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं गाजा में, रेड सी में, यूक्रेन में, ये जल्दी खत्म होने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक तो जो इनको बाहर से जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन जिनको मिल रहा है, अब हूती को देख लीजिए, उनके पास तो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है, और उनको कहाँ से मिल रहा है? कुछ असेंबली कर रहे होंगे, कुछ ड्रोन तो खैर आजकल सब लोग चलाते हैं, और उसमें एक्सप्लोजिव डाल के आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे आपके एक जगह दिखाया कि वो एक विंडो से घुस के पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। तो ये तो खैर एक नया वॉरफेयर है। पर हूती पे तो अटैक होगा, पर क्या हूती ये सहन कर पाएंगे?
क्या ईरान जो हुतीज को सप्लाई कर रहा है क्या उतना सप्लाई वो दे सकेंगे? तो ये एक मतलब देखते हैं कौन कितना किसमें कितना दम है टाइप का एक सिचुएशन है। और जैसे यूक्रेन लड़ा जा रहा है उनको क्योंकि हथियार मिल रहे हैं और पैसे बना रहे हैं अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो तो खुश है युद्ध चलता रहे क्योंकि उनके माल बिकता रहेगा। इजराइल को भी दे रहे हैं और इजराइल और गाजा सर, आप मेरे साथ बने रहिए। पिनाक सर, एक खबर है जो कि मुझे ऐलान कर रही है बार बार और मुझे पीसीआर से मेरी टीम बता रही है कि तुरंत इस खबर पर आना जरूरी है। ये देखिए जरा, ईरान वर्सेस इजराइल काउंटडाउन शुरू। पहली बड़ी खबर ध्यान से देखिएगा, अगली खबरें, इजराइल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सुनील, इसको फिर 4 पर भी लेंगे एक बार। ईरानी हमलों के धमकी से डरे इजराइल के लोग। इजरायली शहर हाइफा से हजारों लोगों का पलायन। हाइफा पर हिजबुल्लाह के साथ ईरान कर सकता है हमला। लेबनान से सटा है उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा एक बार फिर से कैंप 4 पर इस ब्रेकिंग को लीजिए। अगली 3 खबरें ध्यान से देखिएगा। इजराइल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है ईरान, ब्रेक करिए। ईरानी हमलों से की धमकी से डरे इजराइल के लोग। इजरायली शहर हाइफा से हजारों लोगों का पलायन। हाइफा पर हिजबुल्लाह के साथ ईरान कर सकता है हमला। लेबनान से सटा है उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा। इसी के साथ इसके फ्लोर पर आइए, बल्कि मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल में इवैक्यूएशन शुरू हो चुका है। ईरान की तरफ से हमला हो सकता है। इजराइल के लोग शहर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से ऑलरेडी हमला चल रहा है। ये देखिए जरा, सीधा इसके फ्लोर पर, यह आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अगली 3 खबरें, अगले 5 मिनट ये स्क्रीन मत छोड़िएगा, फुल फ्लोर दिखाइए। ईरानी हमलों का डर, लोग छोड़कर जा रहे हैं घर, वेल रिटन। ये देखिए, इजराइल पर कभी भी हो सकता है बहुत बड़ा हमला। बॉर्डर इलाकों से इजराइल की सुरक्षित जगहों पर जा रहे लोग। इजरायली पोर्ट शहर हाइफा से लोगों का पलायन। हाइफा पर हिजबुल्लाह के साथ ईरान कर सकता है हमला। लेबनान से सटा उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा। सीआईए ने कल 48 घंटे के अंदर ईरानी हमलों की जताई थी आशंका। 24 घंटे बाकी है। अगली ब्रेकिंग कैंप 4 पर, पहले फिर फ्लोर पर। सीधे आइए, ईरानी हमले को लेकर अलर्ट पर इजराइल, ब्रेक करिए। एयर डिफेंस यूनिट की सारी छुट्टियां रद्द। लेबनान के पास इजरायली एयर डिफेंस अलर्ट। रेडी टू अटैक मोड में इजरायली फाइटर प्लेन। लेबनान हूती की जमीन से ईरानी हमले की वार्निंग। सीधे इसकी फ्लोर ब्रेकिंग पर आइए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरानी हमले को लेकर अलर्ट पर इजराइल, ब्रेक करिए जरा। सुनील, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट तैयार रखिएगा। इसके तुरंत बाद एयर डिफेंस यूनिट की सारी छुट्टियां रद्द। लेबनान के पास इजरायली एयर डिफेंस अलर्ट। रेडी टू अटैक मोड में इजरायली फाइटर प्लेन। लेबनान हूती की जमीन से ईरानी हमले की वार्निंग। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर है ये देखिए जरा। एक्सीलेंट जॉब पीसीआर। ये देखिए जरा, ईरान ने अपनी एयर डिफेंस यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यह देखिए, ईरान से लोग पलायन कर रहे हैं। यह बड़ी खबर है। और यह देखिए, मैं जाऊंगा सुनील, पहले वाली ब्रेकिंग इस फ्लोर के बगल में दिखाइएगा। सीधा ये बड़ी खबर, इजराइल में इमरजेंसी छुट्टियां रद्द। वेरी वेल रिटन, यह होता है हेडर। यह देखिए जरा, यह देखिए, ईरान के विध्वंसक हमले को लेकर अलर्ट पर पूरा इजराइल। यह देखिए जरा, इजराइल ने एयर डिफेंस यूनिट की सारी छुट्टियां रद्द कर दी है। बगल में लोग जो पलायन कर रहे हैं उसकी ब्रेकिंग। एक्सीलेंट जॉब पीसीआर, वेरी शार्प। ये देखिए, लेबनान से सटे शहरों में इजराइल का एयर डिफेंस अलर्ट है। बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स भी जवाबी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल पर ईरान 2 तरफ से कर सकता है मिसाइल हमला। उत्तरी इजराइल पर लेबनान और दक्षिण यमन से हमले की आशंका। अगली ब्रेकिंग फुल स्क्रीन पर आएगी, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग आएगी। ब्रेक करिए, इजरायली एयरफोर्स में नए सैनिकों की भर्ती। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स में नए सैनिकों की भर्ती। रिजर्व सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है इजरायली एयरफोर्स। मौजूदा रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया गया वापस। इजरायली एयरफोर्स को ईरान के हमले की आशंका। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। लोग पलायन कर रहे हैं। एयर डिफेंस यूनिट की छुट्टियां बंद कर दी गई है। इजरायली एयरफोर्स में रिजर्व्स को बुला लिया गया है। यह बड़े युद्ध की तैयारी है, यकीन मानिए। यह बड़े युद्ध की तैयारी है, यकीन मानिए।
ये यकीन मानिए। सीधे आइए फ्लोर पर। सुनील, हम फ्लोर के साथ डिस्कशन में ये 3 ब्रेकिंग भी दिखाएंगे। बी रेडी फॉर इट। ये देखिए, आइए फ्लोर पर और इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, ईरानी हमले का खौफ, इजराइल अलर्ट। बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइए, ये बड़ी खबर है। इजरायली एयरफोर्स में नए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी गई है। ब्रेक करिए, ये देखिए, इजरायली एयरफोर्स रिजर्व सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है। ये देखिए, इजरायली एयरफोर्स में 34,000 एक्टिव पर्सन मौजूद हैं। इजरायली एयरफोर्स में 55,000 रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। ये देखिए, इजरायली एयरफोर्स ने रिजर्व सैनिकों को बुलाना शुरू किया। फुल फ्रेम पर ग्राफिक्स दिखाइए एक बार। ये देखिए, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। बड़ी खबर, टिकर ऑफ करिए। ये देखिए जरा, इजरायली एयरफोर्स को ईरान के हमले की आशंका, ये जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा सुनील, ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर पे बगल में से पहले जो ब्रेकिंग चली थी वो ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए अनुज बहादुर सर के पास। अनुज सर, आर दे रेडी? क्या ईरान से युद्ध होने वाला ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसे हालात दिख रहे हैं सर, व्हाट इज योर टेक? देखिए, बिल्कुल हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं और बहुत भीषण हो गए हैं। लेकिन मेरे को अभी भी मैं इस बात को मानना चाहता हूं कि ईरान जो है वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा और कोई ना कोई तरीका, ये बात आप मान लें कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान के उस पर डेमेस्कस में, और उसका वो बदला जरूर लेगा। लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ईरान की फोर्सेस का मुझे आने वाले कुछ इमीडिएट समय में नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये जो एक स्टेप होगा ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और एक बहुत बड़ा एस्केलेशन आप एटलीस्ट की वॉर में देखेंगे अगर ईरान डायरेक्टली उसके अंदर पहुंच जाता है। ईरान कुछ ना कुछ जरूर करेगा, लेकिन डायरेक्ट हमला मुझे लगता नहीं है वो अभी भी। सर, मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताने वाला हूं। मेरे पीसीआर ने इंप्रोवाइजेशन एक किया है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए सुनील, और उसके बगल में मुझे दिखाइए। हमारे जितने भी दर्शक है, ईरान वर्सेस इजराइल का काउंटडाउन शुरू। ये एग्जैजरेशन नहीं है, आपके सामने मैं फैक्ट्स के साथ दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग। ईरान के डर के वजह से, हमले के खतरे की वजह से इवैक्यूएशन, फिर जो उनका एयर डिफेंस यूनिट है छुट्टियां बंद कर दी गई है, फिर उनकी जो रिजर्व फाइटर पायलट है उनको बुलाया गया है। यकीन मानिए अभी हालात सबसे ज्यादा सीवियर क्यों है? क्योंकि सीरिया के काउंसिलेट पर, सीरिया में इजराइल ने ईरान के काउंसिलेट पर अटैक किया, जो कि दुनिया में कहीं पर भी एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हूती, हमास, हिजबुल्लाह, वो लगातार अटैक कर रहे हैं। नंबर 3, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो मीडिएट कर पाएगा। अमेरिका की तरफ दुनिया नहीं देख रही है, वो कमजोर मुल्क की तरह दिख रहा है। रशिया अपने युद्ध में बिजी है, वो चाहता है और ज्यादा आग लगे, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। ईरान और आगे बढ़े। चाइना अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकल पा रहा है। पूरी दुनिया एक डेडलॉक पर है और ये युद्ध को रोकने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे प्रॉक्सीज? सीधा आइए यहां पर, क्या करेंगे प्रॉक्सीज? ईरान वर्सेस इजराइल। ये देखिए, हूती और अमेरिका की जंग शुरू। ब्रेक करिए इस वक्त की हूती हमले पर अमेरिका का सनसनीखेज दावा। ब्रेक करिए जरा। हथियारों की कमी से हूती के हमले हुए कम, हूती के वेपन डिपो पर हमले से बड़ा नुकसान, हूती को मिसाइल और ड्रोन की सप्लाई में कमी। अमेरिकी एयरफोर्स सेंट्रल चीफ ग्रेनकेविच का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह बड़ी खबर है। हूती के पास हथियारों की कमी। यह देखिए, हथियारों की कमी के चलते हूती की हालत खराब है, यह जानकारी आ रही है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हूती के पास हथियारों की कमी, सीधे इसके फ्लोर पर आइए। हूती के वेपन स्टॉक पर अमेरिका का सनसनीखेज दावा। बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब से कुछ मिनट में मैं ईरान की खबर पर फिर से आपके पास आ रहा हूं। लगातार हमलों की वजह से हूती के पास हथियारों की कमी। ब्रेक करिए। यमन में हूती के मिलिट्री बेस पर अमेरिकी हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। वेपन भंडार खाली होने की वजह से हूती के हमलों में कमी आई है। हूती को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की सप्लाई से भी कमी आई है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर मेरे बगल में लीजिएगा सुनील। भीषण हमले के बीच अमेरिका और हूती की डील के संकेत। ब्रेक करिए जरा। डील ईरान से करनी होगी, इसके बाद सीधे फ्लोर दिखाएंगे सुनील। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा। हूती को टेरर लिस्ट से हटा सकता है अमेरिका। दूसरी आईडी पे करिए। रेड सी में हमला रोकने के बदले डील की रिपोर्ट। यमन में अमेरिका के ब्रिटिश विशेष राजदूत टिम लैंडर किंग ने दिए संकेत। हूती को टेरर लिस्ट से हटाने पर
अभी जारी है कोशिशें। अब जरा सीधा ये सुनील कैंप 4 पर पहले ब्रेकिंग लेंगे, फिर फ्लोर पर लेंगे, फिर शॉट्स के साथ लेंगे। बड़ी खबर एक बार फिर से, ईरान वर्सेस इजराइल, काउंटडाउन शुरू। आज का सबसे खतरनाक स्टेटमेंट ब्रेक करिए। ईरान की इजराइल को दहला देने वाली धमकी, इजराइल को करना होगा पश्चाताप, खमेनेई ने कहा। इजराइल को थप्पड़ मारा जाएगा, खमेनेई ने कहा। वी आर गोइंग टू स्लैप देम हार्ड, यह कहा है। इजरायली शासन का होने वाला है पतन, खमेनेई ने कहा। 24 घंटे में दूसरी बार ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमेनेई की धमकी। फ्लोर पर आई है, बड़ी खबर है, यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की इजराइल को दहला देने की धमकी, यह देखिए जरा। इजराइल को करना होगा पश्चाताप, खमेनेई ने कहा। इजराइल को थप्पड़ मारा जाएगा, खमेनेई ने कहा। इजरायली शासन का होने वाला है पतन, खमेनेई ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान की इजराइल को दहला देने की धमकी, यह देखिए जरा, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा इसका फ्लोर दिखाइए और अगली 3 खबरें ध्यान से देखिएगा। फ्लोर पर आइए जरा और 3 खबरें, आई रिपीट, ध्यान से देखिएगा। यह देखिए, सिर्फ फ्लोर रखिएगा। 24 घंटे ईरान की डबल धमकी, यह देखिए जरा। सुनील, इसके बाद वाली ब्रेकिंग को हम इसी फ्लोर के बगल में प्ले करेंगे। बी रेडी फॉर इट। ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजराइल को दहलाने की धमकी दी है, यह देखिए जरा। दूतावास पर हमले के लिए इजराइल को करना होगा पश्चाताप, खमेनेई ने कहा। दूतावास पर हमले के लिए इजराइल को थप्पड़ मारा जाएगा, खमेनेई ने कहा। इजरायली शासन का पतन जल्द विघटन के करीब है, यह खमेनेई ने कहा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मैं इसी फ्लोर में ब्रेक कर रहा हूं, उसके बाद ब्रेकिंग और शॉट दिखाऊंगा। यहां पर ब्रेक करिए सुनील, इसी फ्लोर पर ब्रेक करिए। यह देखिए, वेल डन। इजराइल पर भयानक हमला करेगा ईरान, यह देखिए जरा। इजराइल से बदला लेकर रहेगा ईरान, बड़ी खबर। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री लिबरमैन का दावा, इजराइल को माफ नहीं करेगा ईरान, लिबरमैन ने कहा। इजराइल को हाई अलर्ट रहने की जरूरत, लिबरमैन ने कहा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ग्रेट जॉब पीसीआर, यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ईरान ने कहा कि हम जवाब देंगे और इजराइल में भयानक हमला करेगा ईरान, यह एक इजरायली ने कहा है जो कि बकायदा वहां के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, यह देखिए। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर। लेबनान हिजबुल्लाह ईरान को बड़ी धमकी, ब्रेक करिए जरा। यह देखिए, दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन का होगा विस्तार। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने हूती और हिजबुल्लाह को दी धमकी। इजराइल पर हमला, हिजबुल्लाह लेबनान के लिए विनाशकारी, गैलेंट ने कहा। चौतरफा हमला झेल रहा इजराइल, गैलेंट ने कहा। मैं जाऊंगा, इसका फ्लोर लीजिए और खमेनेई वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइए। यह देखिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, इजराइल तैयार, दुश्मन पर विध्वंसक वार, वेरी वेल रिटन। यह देखिए, इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट की लेबनान, हिजबुल्लाह और ईरान को धमकी है, बड़ी खबर। यह देखिए, बगल में शॉट्स चेंज करते रहिएगा, एक्शन शॉट्स भी दिखाते रहिएगा सुनील। यह देखिए, इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन का विस्तार करेगा। इजराइल पर हमला, हिजबुल्लाह लेबनान के लिए विनाशकारी होगा, गैलेंट ने कहा। इजराइल पर दुश्मन देशों और संगठनों का हर तरफ से हमला, गैलेंट ने कहा। चौतरफा हमलों की वजह से इजराइल के लिए जंग लड़ना मजबूरी है, गैलेंट ने कहा। मैं चाहूंगा इस फ्लोर पर इसी के साथ लीजिए और बीच में स्विच ओवर करिएगा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ। मेरे साथ मौजूद है मेरे खास मेहमान पिनाक सर। पिनाक सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बात निकल चुकी है और यह कंट्रोल नहीं होगी। ईरान इज ऑलरेडी सेट। टेलीग्राम पर यह आया है कि उनके मिसाइल का मूवमेंट हुआ है। इजराइल बहुत रिएक्टिव मोड में है, आपको क्या लग रहा है? एक चीज पे मैं अभी भी मतलब मेरे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनसे मैं सहमत हूं कि ईरान अपनी टेरिटरी से मिसाइल वगैरह अगर छोड़ेगा और वो अगर इजराइल की टेरिटरी को हिट करेगा तो डायरेक्ट जंग तो छिड़ जाए। और उसका वजह ये होगा कि ईरान की टेरिटरी पर भी जो मिसाइलें दागी जाए। क्या ईरान ये चाहता है? मुझे लगता है ईरान के पास एक दूसरा हथियार है और वो है उसके प्रॉक्सीज। हिजबुल्लाह को वो लगाएगा, हूती को लगाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि हिजबुल्लाह को तो वो सामान पहुंचा सकेगा पर हूती को सामान पहुंचाना उतना आसान नहीं है क्योंकि उनका कोई बॉर्डर नहीं है। तो बाई शिप अगर आएगा तो वो जो शिप्स हैं वो
वो इंटरडिक्ट हो जाएंगी। वो अमेरिकन शिप्स या नेवी जो है वो उन जहाजों को रोक सकता है और उनका सामान पे कब्जा कर सकता है। तो मुझे लगता है हूती से ज्यादा हिजबुल्ला जो है उस संभव यही है कि हिजबुल्ला अटैक करेगा और नॉर्दर्न इजराइल में हाइफा वगैरह जहां है वहां पे वो टारगेट। आप जो बता रहे हैं सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है एंड आई थिंक वो प्रॉक्सी से हमले शुरू हो चुके हैं। आपने जो कहा है फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर इराक से प्रचंड ड्रोन हमला, ब्रेक करिए। इस्लामिक रेजिस्टेंस का इजरायली बेस पर अटैक, इजराइल के रमत डेविड एयरबेस पर हमला हुआ है, इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों पर निशाना, हाइफा एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से अटैक। ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा जरा, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर, इजराइल पर इराक का प्रचंड ड्रोन हमला, सीधा ये फ्लोर पर। अब जो मैं आपको डिटेलिंग देने जा रहा हूं ये देखिए, फ्लोर पर डिटेलिंग देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा सुनील। इजराइल पर इराक से हमला, बड़ी खबर। इजराइल पर इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ड्रोन से हमला कर दिया है, बड़ी खबर। इजराइल के रमत डेविड एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है, यह जानकारी आ रही है। हमले के वक्त रमत डेविड एयरबेस पर लड़ाकू विमान मौजूद थे। इस्लामिक रेजिस्टेंस से कहा हमला इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा, गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का बदला लेंगे, इस्लामिक रेजिस्टेंस से कहा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सुनील, यहीं से लीजिए फ्लोर, बड़ी खबर, इजराइल पर बड़ा साइबर अटैक, ब्रेक करिए जरा। 80 लाख इजरायलियों का डेटा हैक होने का दावा, 80 लाख इजरायलियों के निजी डिटेल लीक होने का दावा। सुनील स्क्रीन पर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट चलाइए, ये देखिए, इजरायली अधिकारियों की खुफिया जानकारी लीक होने का दावा। वेल डन पीसिया, ये देखिए जरा, वॉरफेयर एनालिसिस के हवाले से बड़ा दावा, सीधा ये बिग वॉल पर ये खबर दिखाइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, अब जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये देखिए, इजराइल पर साइबर अटैक, ये देखिए, इजराइल के नेशनल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट पर साइबर अटैक हुआ है, वॉरफेयर एनालिसिस की रिपोर्ट है। यहां पर देखिए, इजराइल पर एक और अटैक हुआ है। ऐसे ही प्रॉक्सीज काम करते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं, एक बार कैंप 4 पर आइए, अगर मैं गलत नहीं हूं, इसको यहीं पर रखिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको एक डिटेलिंग देना चाहता हूं। अब के मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे पहले साइबर अटैक होता है और उसके बाद पूरा वॉरफेयर शुरू होता है। इस साइबर अटैक का मतलब क्या है? कैंप 1 पर आइए जरा, इसका मतलब यह है कि यह शुरुआत है। सोचिए जरा, बगल में वापस वो दिखाइए, फिलिस्तीनी समर्थक अरब हैकर्स ने साइबर अटैक किया, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। फिर वीडियो जारी कर साइबर अटैक की दावेदारी की है, ये देखिए, 80 लाख इजरायलियों का डेटा हैक होने का दावा किया है, 80 लाख इजरायलियों के निजी डिटेल लीक होने का दावा किया गया है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर दक्षिण पूर्व, अब जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगली 3 ब्रेकिंग नॉन स्टॉप देखिएगा। दक्षिण पूर्व ईरान में बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। धमाके से दहला ईरान का रस्क इलाका, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मिलिट्री डिपो में धमाका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ा विजुअल है, यह देखिए, दक्षिण पूर्वी ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, धमाके से दहला ईरान का रस्क इलाका। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मिलिट्री डिपो में धमाका, बलूच संगठन जैश अल अदल का हमले का आरोप। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर, ईरान के चाबहार इलाके पर हमला हुआ है, ब्रेक करिए जरा। ये चाबहार हमारे लिए चिंता का विषय है, चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट पता होगा आपको। वीडियो के साथ ईरान के 2 पुलिस स्टेशनों पर अटैक किया गया, ये देखिए, एम्बुलेंस अप, IRGC फैसिलिटी पर नॉन स्टॉप फायरिंग, एम्बुलेंस अप, पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक विध्वंसक गोलीबारी, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए सुनी। जरा
ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ईरान के सिस्तान में जबरदस्त अटैक हुआ, ये देखिए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जैश अल अदल का हमले का बहुत बड़ा दावा विद वीडियो। ये देखिए, ईरानी पुलिस स्टेशनों पर कब्जे का दावा किया गया है। 5 ईरानी पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है। ये देखिए, एम्बियंस आप करिएगा जरा, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। लोकेशन जरूर से मेंशन करिएगा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ईरान पर किन्हों ने हमला किया है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये देखिए जरा, और अभी अभी मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी ने जानकारी दी है कि इसके 3 विंडो विजुअल्स भी हैं, वो भी प्ले करिए, दिखाइए जरा। ईरान पर बड़ा हमला जो हुआ है, रस्क चाहबार पर हमला हुआ है, आईआरजीसी डिपो में धमाका हुआ है, जैश अल अदल का अटैक है। ये देखिए सुनील, इस खबर में जो पहली और दूसरी ब्रेकिंग है, दोनों को फ्लोर में बगल में चलाइए, मैं जरा फ्लोर बताने वाला हूं, और ये 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट्स निकाल के रखिएगा। ईरान में अटैक, आईआरजीसी में धमाका, सीधे देखिए जरा, दक्षिण पूर्व ईरान में आईआरजीसी पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। ये देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, जानकारी आ रही है। रस्क और चाबार इलाके में हमला किया गया, यह जानकारी है। रस्क में आईआरजीसी के मिलिट्री डिपो में धमाका हुआ है। चाबार में 2 पुलिस स्टेशनों पर अटैक किया गया है। हमले में 5 ईरानी पुलिसकर्मियों की मौत की खबरें हैं। बलूच संगठन जैश अल अदल पर हमले का आरोप है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, और मैं चाहूंगा यही वाला फ्लोर लीजिए, और यहां पर ऊपर सारी ब्रेकिंग रोटेट करते रहिएगा। पहले फ्लोर के साथ ब्रेकिंग रोटेट करिए, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। अनुज सर, इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाक नहीं होते। अब ये किसके प्रॉक्सीज हैं? ये जो ग्रुप है, ये पाकिस्तान, बलोचिस्तान में बेस्ड है, और मुझे लगता है कि ये जो मेन बैटल वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, उससे थोड़ा सा अलग है। और ये चूंकि ईरान ने पाकिस्तान में जाकर के और उनके अड्डों पर हमले किए हैं, तो शायद उसका एक रिटेलिएशन या उसका वो वहां पर है। और इसको इजराइल के साथ जोड़ करके फिलहाल मुझे नहीं लगता कि देखा जाना चाहिए, और देखा जाने की संभावना बन रही है। लेकिन ये बात निश्चित है कि चारों तरफ से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता चला जा रहा है, और अगर ईरान को आप इसी तरह से फोर्स करते रहे और उसकी एक्चुअल एंट्री अगर हुई इस फॉर्म में, तो फिर इसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। निशांत, मैं बता रहा हूं, जो मई हम बात कर रहे थे, सर आप जो बता रहे हैं मुझे चिंताजनक लग रहा है। लेकिन मेरे पास एक और खबर आ रही है। हमले के बाद दक्षिण पूर्व ईरान में बड़ी हलचल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सिस्तान में आसमान में हेलीकॉप्टर का मूवमेंट, वीडियो के साथ। जैश अल अदल ने बदले के लिए आईआरजीसी का एक्शन, ये देखिए जरा। ड्रोन हेलीकॉप्टर से बड़े हमले की तैयारी में आईआरजीसी। किस किस से निपटेंगे, किस किस से लड़ेंगे? हर तरफ आग छिड़ी हुई है। ये देखिए, आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की सबसे बड़ी खबर जो अब हमारे पास आ रही है, ये देखिए जरा। रूस वर्सेस फ्रांस, तैनाती शुरू, ब्रेक करिए। रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन प्रहार, ये देखिए जरा विद द वीडियो। ये देखिए जरा, सटीक हमले में रशियन ड्रोन तबाह कर दिया गया। शॉर्ट रेंज मिसाइल से ड्रोन को टारगेट किया गया। ओ, ये शॉट देखिए जरा आप टिकर पे, प्लीज जरा खबर अपडेट कर दें। ये देखिए जरा। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। रूस के एक और शहर में विध्वंसक हमला हुआ है, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। धमाकों से दहला रोस्टोव ऑन डॉन, ये देखिए जरा। ओह, लुक एट दिस, मेजर अटैक। ग्रेन टर्मिनल के पास हुए कई धमाके। अनाज डिपो के फ्यूल स्टोरेज में लगी भयंकर आग। यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों को किया टारगेट। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। 5 विंडो तस्वीरें दिखाइए जरा जो हमारे सामने आ रही है। विध्वंसक हमलों से दहला रोस्टोव ऑन डॉन, ये देखिए जरा किस तरीके से ग्रेन टर्मिनल, फ्यूल स्टोरेज, रिहायशी इलाके और 4 जगहों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, रशियन कम्युनिकेशन सेंटर पर ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए जरा। खाकोवका में रूसी कम्युनिकेशन एंटीना को नुकसान। अब उस खबर की चर्चा जो वाकई में परेशान कर रही है।
रूस वर्सेस फ्रांस, तैनाती शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। पहली ब्रेकिंग न्यूज इसमें, यूक्रेन से वर्ल्ड वॉर 3 का हो सकता है आगाज। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन से जंग लड़ेंगे फ्रांस के सैनिक। यूक्रेन में जल्द सैनिक भेज रहा है फ्रांस। 1500 सैनिक इसी महीने भेजने की तैयारी में फ्रांस। रूस के विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट लाइए, बड़ी खबर है, यह देखिए जरा। शॉट चेंज करेगा फ्रेंच सोल्जर्स के भी। यूक्रेन से वर्ल्ड वॉर 3 का हो सकता है आगाज। यूक्रेन में जंग लड़ेंगे फ्रांस के सैनिक। यही एक्शन शॉट्स लीजिएगा सुनील, ब्रेकिंग और शॉट फ्लोर के साथ। यह देखिए जरा, यूक्रेन में फ्रांस के सैनिक, वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस से जंग लड़ेंगे फ्रांस के सैनिक। यह जानकारी आ रही है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। इसी महीने 1500 सैनिक भेजने की तैयारी में फ्रांस। यह देखिए, यूक्रेन में हालात के मुताबिक वॉर ट्रेनिंग कर रहे हैं सैनिक। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन यूक्रेन में सैनिक भेजने का कर चुके इशारा। यूरोप की सुरक्षा के लिए यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती चाहता है फ्रांस। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है। अब अगली खबर कैंप 4 पर लीजिए, बड़ी खबर, रूस ने फ्रांस को दी बहुत बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए। यूक्रेन में सैनिक भेजने के प्लान पर दी विध्वंसक धमकी। यूक्रेन में सैनिक भेजने का होगा बुरा अंजाम। यूक्रेन में सैनिक भेजा तो फ्रांस के लिए आपातकाल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सर्गेई शोइगु, उन्होंने धमकी दी है। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। अब दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आईएस के फ्लोर पर। और पहले वाली ब्रेकिंग विद एक्शन शॉट बगल में लीजिएगा। ये देखिए जरा, यूक्रेन में नेटो बूट, फ्रांस को रूस की चेतावनी। यूक्रेन में फ्रांसीसी सैनिकों की तैनाती प्लान पर भड़का रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में सैनिक भेजने का अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर रूस ने कहा, यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती फ्रांस के लिए विनाशकारी। रूस ने कहा। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु को फोन किया है। यह बड़ी खबर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर पर। बड़े जंग की तैयारी में पुतिन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है रूस। राष्ट्रपति चुनाव के बाद रूस में मोबिलाइजेशन तेज। 3 महीने में 3 लाख सैनिक जुटाएगा रूस। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया बहुत बड़ा दावा। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीधा आईएस के फ्लोर पर। यह देखिए जरा, बड़ी जंग की तैयारी। रूस में 3 लाख सैनिक तैयार हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद रूस ने तेज किया मोबिलाइजेशन। जून तक 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है रूस। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया बहुत बड़ा दावा। रूस में जनवरी से अब तक 1 लाख सैनिकों की भर्ती। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को अमेरिकी मदद हो सकती है बंद। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीधे आइए, अमेरिका में यूक्रेन को मदद देने का भीषण विरोध। वीडियो के साथ, मदद जारी रही तो दिवालिया हो जाएगा अमेरिका। एक्शन शॉट्स ये देखिए जरा।